राधे राधे आप सबको। तो जानेंगे इस वीडियो में कि होला अष्टकम कब से शुरू हो रहा है और होला अष्टकम के बीच में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी। और फुलहरा दूज के दिन मेरा कैसा रहा दिनचर्या। तो वीडियो से आप सब जुड़े रहें लास्ट तक, बहुत जानकारी आप सबको मिलने वाली है। तो हम चलिए जान लेते हैं 2026 में शुरू होने वाला है जो होला अष्टकम 24 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जो आपका चलेगा 3 मार्च तक। क्योंकि 4 को होली है और 3 मार्च को होली के साथ ही ये ख़त्म होता है। इन बीच हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये होली से ठीक 8 दिन पहले ये होलिका अष्टकम जो है वो लग जाता है, ठीक 8 दिन पहले। तो 8 दिन में ये बहुत प्रभु भक्त प्रहलाद जी जो थे, उनके पिताजी उनको बहुत परेशान किए थे इन 8 दिनों, और इसीलिए प्रभु ने मना किया था कि ये 8 दिन जो भी कोई कार्य करेंगे उनके लिए शुभ नहीं होगा। इसीलिए ये 8 दिन हमें कोई मंगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, ना तो कोई गृह प्रवेश करवाना चाहिए। हमारे 16 संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार में से हमें एक भी संस्कार नहीं करना चाहिए। तो जो भी कार्य शुरू हो चुका है पहले से, जैसे घर बन रहा है तो पहले से शुरू है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो काम चलते रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें हम नया काम नहीं करेंगे। नया काम जैसे सगाई हुआ और सब बाकी सब हुआ, तो इस समय जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, वर्जित किया गया है। तो इसीलिए होला अष्टकम के समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ तीर्थ भगवान के शरण में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए, और इस समय ना हमें किसी दूसरे का घर का खाना भी नहीं चाहिए। दूसरे के घर के खाना भी हमें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है 8 दिन का, तो ये समय में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं जो है बहुत डबल हो जाती हैं। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि जो भक्त प्रहलाद जी थे 8 दिन उनको बहुत परेशान किया गया, इसीलिए ये समय हमें मना किए हैं प्रभु कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, मंगलिक कार्य करने के लिए। तो हमें बचना चाहिए। गाड़ी घोड़ा भी नहीं लेना चाहिए। 8 दिन के बाद हम ले लेंगे गाड़ी घोड़ा। इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भगवान की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि एक प्रभु का नाम ही है जो हमें सभी बाधाएं से दूर कर सकता है। और भक्त प्रहलाद जी भी जो थे वो प्रभु के नाम से ही तो ये 8 दिन अपने आप को निकाले हैं। तो वही तो है सच्चाई। तो इसीलिए हम सबको अपने 8 दिन में प्रभु के रंग में अपने आप को रंग लेना है, ताकि अपने मन को साफ करके और फिर हम होली खेलें तो वो होली हमारा और अच्छा हो जाएगा। तो इस समय जो होता है बहुत प्रभु के ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करने में ये हमें समय पूरा निकालना चाहिए। ये समय जो है हरि और हर की पूजा भी करना चाहिए। और इस समय प्रभु हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी जो हैं प्रभु राम जी के भक्त, उनकी ज़्यादा सेवा करना चाहिए। इस समय आप हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की बजरंग बाण पढ़े। सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी मतलब असर होने वाला तो ये 8 दिन है। 8 दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए कहा गया कि हर समय उत्सव नहीं होता, हर समय शुभ काम नहीं होता, कुछ समय भगवान को समर्पित होता है, वही होला अष्टक होता है। तो इसीलिए 8 दिन हमें अपने आप को प्रभु से जोड़ना है, और इसी का नाम होला अष्टकम है। और इसी बीच हमें 8 दिन कोई मंगलिक कार्य नहीं करना है। बाकी जो काम चल रहा है करेंगे, कोई नया काम हम नहीं करेंगे। और अपने प्रभु से ज़्यादा हम अपने जोड़ के रहेंगे। और 3 तारीख को ये ठीक ख़त्म भी हो जाएगा। 3 तारीख को होली का जब जलन होता है उस समय ये होलिका अष्टकम भी ख़त्म हो जाता है। तो ये रहा आप सबको होलिका अष्टकम की पूरी जानकारी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और होली से पहले अपने घर की भी साफ़ सफाई ज़रूर कर ले,
क्योंकि जहाँ कचरा होता है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं होता, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए, और वहाँ दरिद्रता भी वास करता है। तो इसीलिए हमें होली से पहले अपने मन को, अपने घर को साफ़ करके और फिर हम होली मनाएं, तो ये होली और भी हमारे लिए अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सबके लिए होली शुभ हो। होली ये 2026 की होली, तो ये रहा मेरा फुलहरा दूज के दिनचर्या। तो सुबह जल्दी उठी और उठने के बाद घर की साफ़ सफाई की, देहली पूजन, तुलसी पूजन, सूर्य नारायण की पूजा, जल देना, उसके बाद शुरू हो गया। ये तो सुबह का काम हो गया पूजा करना। फिर दोपहर में मैं चली सबको प्रसाद वगैरह भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद वगैरह दे करके किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब यहाँ से मेरा शुरू होता है प्रभु के साथ एक भक्त और भगवान की दिनचर्या। तो यहाँ मैं तो स्नान करके आ गई। स्नान करने के बाद अपने प्रिया प्रीतम को सुबह ही मैं उनको पंचामृत से स्नान वगैरह करा दी थी और पूरा दिन मतलब दोपहर तक सब सेवा उनकी कर ली। करने के बाद फिर उनको सजा भी दी थी। लेकिन शाम को अच्छे वाली होली हम लोग खेलने निकले, प्रभु और हम और बच्चों के साथ, क्योंकि फुलहरा दूज की होली ना शाम को ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अपने फूलों से उनको सजा रही हूँ ठाकुर जी को अपने, क्योंकि फूलों से सजाना बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। तो थोड़ा बहुत उनको सजा दी। अच्छे कितने सुंदर दिख रहे हैं ना मेरे प्यारे और ठाकुर जी। होली असल में होली तो वृंदावन की ही होली है। वो होली तो कहीं भी जगह घूम ले, लेकिन वृंदावन की जो होली है ना कहीं नहीं मिलती। और जो सच में कहा गया है कि वो सच में वो चित्तचोर है, जो एक बार वो नगरी में जाता है ना फिर दोबारा दिल करता है कि उस नगरी में जाए। तो सही ठाकुर जी तो हैं ही चित्तचोर, चित्त को चुराने वाले। तो आज उनका फुलहरा दूज था और बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल कर के होली। तो यहाँ मैं उनको सजा दी हूँ। सजाने के बाद जो गेंदे के फूल थे उनको अच्छे से मैं अलग अलग पंखुड़ियाँ कर ली ताकि होली खेलने के लिए अच्छा लगेगा। और यहाँ बहुत सारे कलर में उनको रख भी दी हूँ कि वो भी हमारे साथ खेले और मैं भी उनके साथ खेलूँ होली। क्योंकि एक भक्त का प्यार ना प्रभु के ऊपर जो होता है, भजन कीर्तन करके उनका पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला और इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या मैं बताऊं। एक भक्त को भगवान ही समझ सकते हैं जो उनके प्रति अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा। तो आप सबको कैसा रहा मेरा होली का प्रभु के साथ होली। तो बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट में हम सब
थक चुके हैं और थकने के बाद अब हम अपने ठाकुर जी के और श्री जी के साथ फूलों वाली होली खेलने चल दिए हम माँ बेटी। क्योंकि ये तो सुबह को निकले थे, रात को 9 बजे आए। सुबह जो हमारे साथ पूजा कर लिए थे बस उनका वही हो गया था। क्योंकि ये बाहर जाते हैं ना तो कोई टाइम नहीं होता है आने का, तो फिर हम दोनों ने ही अपने ठाकुर जी के और साथ श्री जी के साथ अच्छे से होली खेली। और होली खेलते खेलते हमारे ठाकुर जी भी थक चुके थे और ये दासी भी थक चुकी थी। तो अब होली खेल करके फिर समय हो गया था पूजा करने का, आरती करने का समय हो गया था। तो यहाँ हम माँ बेटी लल्ला के साथ भी होली खेल रहे हैं। और लल्ला के साथ होली खेलने के बाद फिर हम दोनों माँ बेटी अपने खुद भी खेलने लगे होली। यही तो है ही, होली तो वैसे भी प्यार का ये होता है, होली खेल होता है। सारे गिलवे शिकायत भूल करके एक दूसरे से होली खेलने और बातें करने की ये समय ही होता है। और वैसे भी वृंदावन तो प्रेम बरसता है, प्रेम की नगरी है, प्रेम ही बरसता है। तो जो प्रेमी लोग भक्त हैं तो उनके अंदर भी कुछ तो थोड़ा सा तो प्रेम भक्ति होना ही चाहिए ना दूसरे के प्रति। तो यही भाव हम सबको होना चाहिए। कोई हमारे लिए ना कोई गलत है ना अच्छा है, मानो तो सब अच्छे हैं, मानो तो सब बुरे हैं। हम अपने आप को देखें कि हम कैसे हैं, है ना। तो शाम हो गया है और शाम को अब चल दी हूँ मैं पूजा करने। गोदली बेला की पूजा में ना अच्छा रहता है, पूजा तो करना ही है। तो हमें गोदली बेला जब हम पूजा करते हैं, दोनों बराबर जब बराबर होता है, उस समय हम जब पूजा करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो इसीलिए हमें शाम के समय पूजा जरूर करना चाहिए। घर में दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए शाम के समय में। हमें पूजा पाठ में, भजन कीर्तन में ही मन लगाना चाहिए। और इधर उधर किसी से वो समय बात करने का भी नहीं समय होता है, ना कुछ गलत काम करने के लिए वो समय होता है। वो समय तो बस एक पर भक्त और भगवान की समय होता है। जो भक्त प्रभु को याद करता है और जो प्रभु को याद करता है ना, वो प्रभु उसको याद करते हैं। तो ये रहा हमारा सुबह से लेकर के शाम तक का दिनचर्या। तो यहाँ प्रभु हमारे थक चुके थे, बता रही थी ना होली खेलते खेलते, तो उनको भी थोड़ा सा भोग लगा दी, पानी पिला दी। उसके बाद फिर हम दोनों मिल करके अपने ठाकुर जी की, श्री जी की आरती प्रेम से कर लेते हैं। तो आरती हमने दोनों मिल करके अच्छे से आरती भी कर लिया। और फूल सब बिखरा पड़ा है तो इकट्ठा भी करना है, क्योंकि पैर से लगे नहीं, क्योंकि प्रभु का चढ़ाया हुआ ये फूल है। तो आरती वारती करने के बाद फिर मैं अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी और ठाकुर जी की, श्री जी को भी अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर दी। क्योंकि फूल वहाँ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि फूल वहाँ रहेगा तो हम अगले सुबह देखेंगे तो हमारा सारा पाप खत्म हो जाता है। तो इसीलिए सेवा तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें साफ़ सफाई भी ज़रूर रखना चाहिए। तो काफ़ी समय हमें लग गए साफ़ सफाई करने में, लेकिन कुछ नहीं, सब समय तो प्रभु का दिया हुआ है। ये समय प्रभु के लिए कुछ समय निकल जाए तो प्रभु के लिए समय हमें निकालना ही चाहिए। क्योंकि 24 घंटा हमें प्रभु दिए हैं, तो प्रभु के लिए हमें 24 घंटे में से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जैसे हिसाब से बनता है, उस हिसाब से तो हमें प्रभु के चरणों में समय देना ही चाहिए। और यहाँ हम प्रभु की आरती कर लेंगे शंख से। दक्षिणीवर्ती शंख है, शंख से भी आरती करते हैं, मतलब विधवती उनकी आरती हम शंख से, मोरपंखी से, इन सब चीज़ों से ज़रूर हमें आरती घर में भी करना चाहिए। और करने के बाद हमें एक साफ़ रुमाल रखना चाहिए, जिससे उनके आरती करने के बाद 3 बार ज़रूर साफ रुमाल घुमा देना चाहिए और रुमाल अपने माथे से लगा लेना चाहिए। आरती करने के बाद प्रभु को दिखाना चाहिए आरती दिखाने के बाद 3 बार उसमें जल ज़रूर छोड़ना चाहिए। जल छोड़ने से दीपक जो है ना, आरती हमारा ठंडा होता है। तो हमें इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। आरती करने के बाद ज़रूर 3 बार उसमें जल छोड़े। जल छोड़ने के बाद खुद आरती ले, प्रभु को आरती दिखाए। आरती दिखाने उखाने के बाद फिर अपने आसन के नीचे जल छोड़ना चाहिए। जल छोड़ने के बाद फिर वहीं से उठना चाहिए। तो वहीं पर बैठ कर के मैं अपना भजन कीर्तन जो करना होता है कर लेती हूँ। और वैसे भी फुलहरा दूज का दिन था, तो एक भक्त और भगवान के बीच का ये प्रेम था कि भक्त के अंदर प्रभु के लिए कितना प्यार होता है। तो प्यार तो कोई देखने वाली चीज़